नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम बीमारी अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, पर कोई लैंगिक समस्या होती है, जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर इससे आसान तरीका भी है। ईमेल आईडी का है, वेबसाइट का है या फिर व्हाट्सएप नंबर का है। आपके स्क्रीन पे ये सब डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, उसके जरिए आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो और आपका सवाल बेझिझक डॉक्टर साहब को पूछिए, जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट जो लोगों को पता नहीं है ऐसे टॉपिक पे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वो मतलब वैक्यूम डिवाइसेस। तो डॉक्टर हमें बताइए वैक्यूम डिवाइसेस होते क्या है? अच्छा, पहले दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस क्या होता है। यहाँ पे हमारे फिगर्स में भी आप देख सकते हो, एक सेट है इंस्ट्रूमेंट का। जब हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम कमजोरी बोलते हैं, जिसके अंदर पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, ऐसे केसेस में जब मेडिसिन भी काम नहीं करते हैं, उस वक्त वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस जो रहता है उसकी वजह से उसमें नेगेटिव प्रेशर लाके इरेक्शन ला सकते हैं, जिसका काम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो सर बेसिकली इरेक्शन में इसका क्या फायदा होता है, क्या रोल होता है? एग्जैक्टली। तो क्या होता है, बहुत लोगों में उसका फीलिंग नहीं होने की वजह से, जिसको डायबिटीज है, बीपी है या और कोई कारण हो, सप्लाई जो पेनिस में जाता है वो फीलिंग नहीं हुआ तो इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा तो मेंटेन नहीं होगा, जिसमें शीघ्रपतन होता है। ये डिवाइस में क्या होता है, ये डिवाइस जो है पंप की वजह से हम वो सिलेंडर जो है पेनिस के ऊपर बेस में लगाते हैं और निगेटिव प्रेशर से पूरा जो ब्लड है पेनिस के अंदर खींचा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो रिंग रहती है बेस में, वो रिंग हम उसे पीछे सरका के उसे ऑक्लूजन किया जाता है। और जब सेक्स कंप्लीट होता है, जब उसकी भावना कंप्लीट होती है, जब इजैकुलेशन होता है, तो ऐसे केसेस में बाद में फिर वो रिंग हम रिमूव करते हैं। ये फायदा होता है और ये प्रिंसिपल है नेगेटिव सक्शन का, ये वैक्यूम डिवाइस का। सर और भी क्वेश्चन है, पर उसके पहले एक दर्शक का फोन कॉल ले लेते हैं। सागर जी है हमारे साथ रत्नागिरी से। सागर जी, आपका सवाल पूछिए। बोलिए। बोलिए। सर, मुझे सेक्स स्टैमिना बढ़ाना है। ओके। अब वो वैक्यूम से बढ़ सकता है क्या? अच्छा, यानी वैक्यूम से सेक्स स्टैमिना बढ़ता है क्या, ये पूछना है आपको? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, कुछ मिसकंसेप्शन भी रहते हैं लोगों में। ओके। हर एक चीज 100% काम करेगी ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का सप्लाई अलग है, तो इससे स्टैमिना बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम निगेटिव प्रेशर से पेनिस को टाइट करते हैं, इरेट करते हैं, पीछे रिंग डालते हैं, लेकिन वो रिंग डालने के बाद जो ब्लड कॉलम वहां पे बनता है, उसका सेंसेशन, उसमें अंदर टिंगलिंग, या बहुत बार ज्यादा देर हम रिंग रखोगे तो उसके ऊपर इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। इसलिए मैं एक ही करता हूँ, इसे सिर्फ हम पेनिस इरेट करके रख सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ना या उसका स्टैमिना बढ़ना ऐसा ये वैक्यूम डिवाइस से नहीं होता है। सर एक्चुअली मैं वही टॉपिक पे आना चाह रहा था। बेसिकली ये है तो एक एक्सटर्नल डिवाइस, तो इसके कोई साइड इफेक्ट सर होते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। ये देखो क्या रहता है, ये मैकेनिकल डिवाइस है, बहुत बार बैटरी ऑपरेटर रहता है, बहुत बार मैनुअल ऑपरेटर रहता है। एक्चुअली आफ्टर ऑल ये मशीन है, उसके अंदर जो पीछे रिंग रहती है, देखो हम पेनिस टाइट हो गया और उसके पीछे हमने कॉन्स्ट्रिक्ट किया बहुत देर के लिए, तो क्या होगा,
उसका सप्लाई जाएगा, उसमें टिंगलिंग होगा, उसमें पेन होगा, तो यही उसका कॉम्प्लिकेशन है। वहाँ पे बहुत बार ब्रूजिंग यानी रेडनेस और इंजरी हो जाती है। बहुत बार लोग सेक्स होने के बाद गलती से वहीं पे रिंग रखेंगे तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होता है। बहुत लोगों को उसके अंदर वहाँ पे टाइट रिंग रहने की वजह से नीचे जो यूरेथ्रा रहती है उसे इंजरी होने के चांसेस है, और ये लोगों को वीरेस स्खलन नहीं होता है। ओके। तो ये कारण की वजह से ये वैक्यूम डिवाइसेस जो है उसको कुछ लिमिटेशन है, या बहुत बार इतने अच्छी टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास अभी, तो स्लोली डेफिनेटली ये डिस्कार्ड होते जा रहा है, लेकिन अंडर सुपरविजन कुछ लोगों में ये यूज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि ये जो डिवाइसेस है उसका और पेनिस के लेंथ का क्या कुछ संबंध है, क्या बढ़ता है, क्या लेंथ बढ़ती है क्या? इम्पोर्टेंट एक मिसकंसेप्शन है। ये देखो, ये टिश्यू है, ये इलास्टिक है, इसको जितना हम इनपुट देंगे वो बढ़ेगा। टेम्पररी इरेक्शन होना या वैक्यूम निगेटिव सक्शन से ब्लड अंदर खींचा जाना, ये इसका प्रिंसिपल है। टेम्पररी जब तक उसके पीछे रिंग है तब तक वो इरेक्ट रहता है। जब हम रिंग रिलीज करेंगे तो डिफ्लेट होता है। तो पेनिस की लेंथ बढ़ाने में ये वैक्यूम डिवाइसेस का कुछ भी रोल नहीं है। उसे पी शॉट जैसे या कुछ सर्जरी जैसे या कुछ इम्प्लांट जैसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। ओके 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 डॉक्टर, और भी सवाल है पर उसके पहले एक और फोन कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर संगीता जी है हमारे साथ। संगीता जी, आपका सवाल पूछिए। बोलिए। सर, फीमेल में वेगिना छोटी हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा। ओके। देखो, जैसा हमें वैक्यूम डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, ये देखो भगवान ने जब बॉडी बनाई है, किसकी हाइट कम है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसे केसेस में जैसे मेल ऑर्गन में कोई सेक्स में या लिंग में प्रॉब्लम रहता है, उसी तरह से वजाइनल अजेनेसिस यानी वजाइना डेवलप नहीं होती है। इमेजिन करो ऐसी कोई लड़की है, वो उम्र में आ गई, उसको माहवारी या मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब वजाइना छोटी रहती है तब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी से हम वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन या वजाइनोप्लास्टी स्किन ग्राफ्ट लगा के बहुत अच्छी वजाइना बना सकते हैं, और वो वजाइना कोलैप्स नहीं होना और उसे मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छे वजाइनल डायलेटर्स है। तो इन्होंने विशेषज्ञ से मिलके ये वजाइनल अजेनेसिस या वजाइनल एट्रेजिया या छोटी वजाइना, इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। हम उसे नई वजाइना बना के वो सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा पैदा होने का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे यूट्रस या अदर फर्टिलाइज स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं है। ओके। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे वैक्यूम डिवाइसेस के बारे में, तो डॉक्टर एक्सटर्नल डिवाइस है, ये यूज करना सेफ है? हाँ, देखो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है जी। ये इसे ट्रेनिंग लगता है। कोई नया पर्सन आ गया और डायरेक्टली शॉप से अपना डिवाइस लेके आ गया और उसको लगा के बैठा और शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? बहुत बार इसे ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास जो स्टाफ है या जो ट्रेन पर्सन है उससे हमें सीखना है, वो कैसे सक्शन लगाना है, उसके रिंग कैसे उसके ऊपर डालना है। किसी भी कंडीशन में 30 मिनट से ज़्यादा वो पीछे रिंग नहीं रख सकते। रखोगे तो वहाँ पे ब्रूजिंग होगा, इंजरी होगा, और इसको रिपीटेड यूज करना भी डिफिकल्ट है। और आपको बोलूँ, जब कोई नई आपकी पार्टनर है और इतना आप डब्बा या पूरा सामान लेके जा रहे हो, पंप लगा रहे हो, तब तक तो उसका स्टेमिना निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो है, देखो हमें नॉलेज के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको प्रिकॉशन लेके अंडर सुपरविजन ही यूज करना चाहिए। ओके डॉक्टर, ये मेल्स के बारे में तो अभी ये आपने बता दिया कि वैक्यूम डिवाइस होता है, तो फीमेल्स के लिए क्या कुछ ऐसे डिवाइस होता है या फिर कुछ होता है क्या? अच्छा, मुझे लगता है इनडायरेक्टली आप मुझे सेक्स टॉयज की तरफ लेके जा रहे हो। एनीवे, लेकिन उसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। लीगली इंडिया में सेक्स टॉयज अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे सक्शन जैसा जो क्लाइटोरिस है, क्या है, फीमेल को सिर्फ वजाइनल सेक्स से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जैसे मेल में ग्लांस रहता है, वैसे फीमेल में भी वहाँ पे एक क्लाइटोरिस रहता है, जो पॉइंट है वहाँ पे नर्व्स रहते हैं। जब तक उसे मास्टरबेशन या मसाज किया न जाए तब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में कुछ सक्शन, कुछ वेपिंग डिवाइसेस जो लैटेक्स के रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। हम जब यूएसए और जब वहाँ पे शिकागो जाते हैं तब हमने वो देखे हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन, सेक्सोलॉजिस्ट के अंडर गाइडेंस और लीगली आप करोगे तो ही वो एक्सेप्टेबल है। जो लीगल नहीं है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करके बताइए, जिसका बहुत ही फायदा पता होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि कोई गलत चीज अगर हो गई तो पूरे जिंदगी भर के लिए उसे खामियाजा
भुगतना पड़ सकता है डॉक्टर। मिसयूज और साइड इफेक्ट कैसा प्रिवेंट किया जाए, इससे वो सीख सकते हैं। यस डॉक्टर, आज शो में समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज हमको डॉक्टर यहीं पे रुकना पड़ रहा है, पर आपसे हम ऐसे अलग अलग टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में जानकारी बिल्कुल लेते रहेंगे। तो आज दोस्तों समय हो चला है यहीं पे रुकने का, पर आप भी डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता देख रहे हो, और सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप नंबर का है, जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सएप का मैसेज भेज सकते हो, और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो दोस्तों आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। धन्यवाद।